ये देखो इंपोर्ट हो गया। अब दोबारा से एन दबाओगे तो ये जो है हमारा टैब ओपन था ये बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा कार का मॉडल है बहुत ज़्यादा बड़ा आया साइज में, तो इसको छोटा कर देंगे हम, एस दबाएंगे और इसको नीचे करेंगे तो ये हमारा छोटा हो जाएगा। जितना हमें सीन के लिए चाहिए उतना सीन के लिए हम रखेंगे। इसे भी छोटा करना हो तो एस दबाओ और उसको अपने माउस को नीचे करो तो वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा मॉडल जो है आ चुका है। इसको मूव भी कर सकते हो आप। यहाँ जो जो आपने इसके अंदर कलरिंग भी इसके अंदर ऐड है, मतलब इसके अंदर आपको टेक्सचर्स वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर कलर वगैरह ऐड है, नीचे ग्राउंड भी ऐड हुआ हुआ है, सब चीज़ें ऐड है, मसला ही नहीं है कोई। ठीक है, अब सीख लेते हैं मैंने किया कैसे। आपने वहीं जाना है सेटिंग में, एडिट में जाने के बाद प्रेफरेंसेस, उसके बाद एड ऑन्स का आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा। पहले हम नेविगेशन के अंदर गए थे, अभी आपने एड ऑन के अंदर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद आप इंस्टॉल एड ऑन के ऊपर क्लिक करो। तो मैं आपको एक लिंक दूंगा, वहाँ से आपने उसको डाउनलोड कर लेना है और इसके अंदर जो है ऐसे इंस्टॉल करके यहाँ से सर्च कर लो स्केचफेब। आपका अनटिक होगा, इसको टिक कर दो तो ये आपके उसमें आ जाएगा। ठीक है, ब्लेंडर के अंदर आ जाएगा, फिर उसको बस एन दबाना है और आप इजीली एक्सेस कर लोगे आप। तो ये भी हमने सीख लिया। अब जो तीसरा पॉइंट है इन्वायरमेंट एड ऑन, ये भी सेम वही चीज़ ही है, इसमें भी ज़्यादा कुछ मसला नहीं है। वो जैसे अभी हमने स्केचफेब का ऐड किया है, इसी तरह मैं आपको एक और फाइल दूंगा इन्वायरमेंट की, वो भी वैसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर के ऊपर कि आपने अपना जो करेक्टर है उसको इम्पोर्ट कैसे करना है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। आपने ए प्रेस करना है, ए से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, उसके बाद एक्स दबाओगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी हमारे मॉडल्स वगैरह होंगे ब्लेंडर के अंदर वो सारे डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद अभी हम कैरेक्टर को अपने जो एनिमल्स हैं, एनिमल के मॉडल्स हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं ये अभी हम सीखते हैं। मेरे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है जहाँ पे मैंने सारे एनिमल्स के जो है मॉडल्स रखे हुए हैं, 3D मॉडल्स रखे हुए हैं। ये वाला फोल्डर है, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे देखो सारे जितने भी एनिमल्स की हमें नीड है वो हमारे पास आ चुके हैं। टाइगर को हम ऐड करते हैं, उसको आपने बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ से इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसके अंदर जो है शेड, इसके टेक्सचर भी ऐड हुए हैं। इसका मतलब जो कलर है जो हमें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। इतने एनिमेशन भी ऐड हुई है, जो मैं आपको बोल रहा था कि डिफॉल्ट एनिमेशन ऐड हुई होती है। तो ये देखो हमारे पास जो एनिमेशन है, तो इसको अब हम डिलीट कैसे करेंगे ये हम सीखते हैं। अब हमें ये एनिमेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए रनिंग की एनिमेशन चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जूम करना है इसको, और जो इसके पेट के अंदर आपको थोड़े से ना ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं, इसको आपने सेलेक्ट करना है। मॉडल को सेलेक्ट नहीं करना, जो यहाँ पे आपको ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं इसको आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपने यहाँ पे जाना है और जो है हमारा ये जो ऑप्शन मिल रहा है लास्ट वाला, इसके ऊपर चले जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो सारी हमें एनिमेशन मिल गई जो जो इसके अंदर ऐड हुई हुई है। अब ये हमें नहीं चाहिए, इनमें से कोई भी एनिमेशन नहीं चाहिए। तो आपने क्या करना है, साइड में टिक कर देना है और जो लॉक बना हुआ है इसको अनलॉक कर देना है। टिक और अनलॉक, ये सारे जितने भी एनिमेशन हुई है इनके साथ आपने यही करना है, टिक करना है और साथ में इसको अनलॉक कर देना है। ये अभी हम जो है एनिमेशन डिलीट कर रहे हैं, जो हमें एनिमेशन नहीं चाहिए। उसके बाद आपने एक्स दबाना है या डिलीट वाला ऑप्शन अपने कीबोर्ड पे दबाओ तो वो डिलीट हो जाएंगी। ये देखो सारी डिलीट हो गई। अब कुछ रह गई हैं, यहाँ पे आपने ये वाला सेलेक्ट करना है, इसको भी दोबारा से डिलीट कर दो। ऊपर चलते हैं, ऊपर भी एक दो रह गई हैं। ये वाला ये सेलेक्ट किया आपने और इसको भी डिलीट कर दिया, ये किया, इसको भी डिलीट कर दिया। ठीक है, अब साइड में हमारे पास रह गई है, आप उल्टा क्लिक करना है आपने और रिमूव जो है ये वाला कर लो, डिलीट एनी एम्प्टी एनिमेशन। ठीक है, तो ये अब हमारी सारी एनिमेशन यहाँ से डिलीट हो चुकी है जो जो हमें नहीं चाहिए थी। अगर अब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये वैसा ही रहेगा, ये एनिमेट नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, दोबारा टाइमलाइन पे जाना है, जो आपको दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है टाइमलाइन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब हम दोबारा से अपनी टाइमलाइन के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे देखो येलो डॉट थे, पहले एनिमेशन थी, अब येलो डॉट नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने इसके अंदर एनिमेशन ऐड करनी है। अब देखो ये एक ही जगह पे स्टक हो गए। अब क्या करना है, दोबारा सेम आपने वही करना है कि आपने इसको जूम करना है और इसके जो आपको बॉडी के अंदर ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं इसको आपने सेलेक्ट करना है। उसकी पूरी बॉडी को सेलेक्ट नहीं करना आपने, जो ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं इसको ऊपर आपने क्लिक करना और ये सेलेक्ट हो जाएगा। आपने जाना है डॉप शीट के अंदर। डॉप शीट के अंदर जाने के बाद जो है आपने दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और न्यू के साथ एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है सारी एनिमेशन नजर आ जाएंगी, जो जो एनिमेशन हैं। ठीक है, जो जो एनिमेशन हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम वॉकिंग की एनिमेशन देखते हैं और ये देखो ये हमारी एनिमेशन आ चुकी है। ये देखो ये अब हमारा करेक्टर जो है ये चल रहा है। एनिमेशन ऐड करने के बाद आपने जो है इसको पुश डाउन कर देना है। पुश डाउन करोगे तो हमारी टाइमलाइन के अंदर वो चला जाएगा। अब एक चीज हम देखें तो ये बहुत कम चल रहा है, इसको मतलब अगर मैं प्ले कर रहा हूँ बस 1 सेकंड भी नहीं चल रहा और वो जो है रुक रहा है। एनिमेशन मतलब बहुत ज्यादा कम है। तो ये चीज हम कैसे करेंगे, दोबारा हम वहीं पे जाएंगे हमारे पहले वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे देखो तो बहुत कम है। ठीक है, इसकी एनिमेशन जो है वो 20 FPS की भी नहीं है, बहुत कम है, बस थोड़ी 1 सेकंड भी नहीं चल रहा और वो रुक रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एनिमेशन को डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट कर करके आगे लेके जाएंगे जितनी हमें एनिमेशन चाहिए। डुप्लीकेट के लिए आपने शिफ्ट डी दबाना है और माउस पे कुछ नहीं करना, बस कीबोर्ड पे शिफ्ट डी दबाओगे वो डुप्लीकेट हो जाएगा। उसको डुप्लीकेट करके आगे रख दो।
फिर बाकी दोनों को सिलेक्ट करो और शिफ्ट डी दबा के आगे रख दो। फिर अब ये 4 हो गई हैं, अब इन चारों को आपने सिलेक्ट करना है। अब देखो हमारी एनिमेशन जो है वो ज़्यादा हो गई है, पहले कम थी अभी वो ज़्यादा होगी, हमने 4 गुना कर दिया उसको। ठीक है, अब दोबारा से इनको हम सिलेक्ट करेंगे। अब दोबारा से इनको हम सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट डी दबा के उनके आगे रख देंगे। इनको एक ही लाइन में कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो हमारी एनिमेशन जो है वो तकरीबन 150 एफपीएस तक जा चुकी है। ठीक है, तो अभी हम प्ले करते हैं तो ये 150 एफपीएस तक ये चलेगी। पहले जो थी, पहले 20 एफपीएस तक थी, अब 150 तक चलेगी। अब देखो वो चली जा रहा है। ठीक है, तो अब एक और चीज जो मैं बात कर रहा था कि अब हमारा ट्रैक्टर जो है वो एक ही जगह पे रुका हुआ है। देखो वो आगे नहीं चल रहा, चल तो रहा है वो, लेकिन उसकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही। तो इसको हम कैसे करेंगे ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले देख लिया हमने कितने पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। हमने कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लिया है, उसके बाद जो उसकी एनिमेशन थी उसको डिलीट करना सीख लिया है, अपनी एनिमेशन ऐड कैसे करनी है वो भी हमने सीख लिया। अब हम करते हैं कि हमने की पॉइंट कैसे ऐड करना है और मूव कैसे करना है कैरेक्टर को। कैरेक्टर हमारे एक ही जगह पे, एनिमेशन भी उसके अंदर है, उसके अंदर कलर्स भी हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो मूव नहीं हो रहा। मूव कैसे करेंगे, सबको सेलेक्ट करना है। अब आपने डॉट नहीं सेलेक्ट करना है, अब आपने डॉट नहीं सेलेक्ट करना है, अब आपने सबको सेलेक्ट करना है। सबको सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो इसको रोटेट हुआ है, इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के लिए वाई एक्सेस पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे ताकि ये स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसको मूव टूल से नीचे लेकर आएंगे, क्योंकि जो रेड लाइन है ये हमारा ग्राउंड होता है। जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये रेड लाइन से हमारा कैरेक्टर जो है वो ऊपर है, उसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे हम। रेड लाइन पे इसके पाँव रख दिए, अब ये जो है ग्राउंड पे आ चुका है। अब देखेंगे तो हमारा कैरेक्टर जो है ग्राउंड पर भी है और सीधा भी है, लेकिन अभी जो है वो आगे नहीं चल रहा। आगे चलाना जो है वो इजी है, इतना मसला नहीं है। जाएंगे यहाँ पे अपनी टाइम लाइन पे जाएंगे और अपने जो है पूरे कैरेक्टर को हमने सेलेक्ट करना है। पूरे कैरेक्टर को सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है FPS 1 पे हो, आप यहाँ 0 पे चले जाओ। ठीक है, जो हमारा फ्रेम रेट है वो 0 होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है अपना मूव टूल सेलेक्ट करके रखना है और यहाँ पे आपने आई दबाना है अपने कीबोर्ड के ऊपर। आई दबाने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे हमारा एक फ्रेम रेट ऐड हो गया। देखो अब येलो कलर का आप एक डॉट नजर आ रहा है 0 फ्रेम रेट पे, हमारा एक फ्रेम वहां पे हमने ऐड कर दिया। अब इसको आगे लेके जाएंगे जहां तक इसकी एनिमेशन है। इसकी एनिमेशन 154 तक है। ठीक है, वहां तक हम इसको लेके जाएंगे और इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आगे ले जाएंगे इसको, जहां जितना हमें इसको आगे तक लेके जाना है। उसके बाद दोबारा हम आई क्लिक कर देंगे। अब हमारे 2 फ्रेम लग चुके हैं, एक तो 0 पे जहाँ पे वो एक जगह पे खड़ा हुआ था, अब एक लगा हुआ है 154 पे जहाँ पे जो है वो आगे गया है। अब अगर हम एनिमेशन प्ले करते हैं तो वो देखो हमारा कैरेक्टर जो है वो आगे जा रहा है, आगे चल रहा है। तो मतलब फ्रेम रेट भी सिंपल ही है। एक फ्रेम रेट आपने उस वक्त वहां पे लगाना है जहां पे जो है हमारा कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है, चलना स्टार्ट कर रहा है, और दूसरा फ्रेम रेट वहां पे जहां पे हमारा कैरेक्टर एंड हो रहा है, और उसको उठा के जहां पे भी आप रखोगे वो खुद ब खुद वहीं पे चला जाएगा बीच वाले फ्रेम रेट्स के अंदर। ठीक है, या प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा। कुछ भी हो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। बाकी ये फ्रेम रेट जो है बहुत ज्यादा ईजी है, बस थोड़ा सा इसको आपने समझना है, बहुत ईजी होते हैं ये। कैमरे के अंदर भी सेम हमने ये चीज करनी है जो भी हमने इसके अंदर की। और फिर स्पीड आप आगे पीछे करना चाहते हो तो अपने फ्रेम रेट्स को ना आगे पीछे कर दो आप। जैसे कि अपने फ्रेम रेट्स को आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे हमारा 154 पे था तो इसको मैं अगर 120 पे रख देता हूँ या जितने भी रख देता हूँ, जितना मैं आगे करूंगा उतना वो स्लो होगा। ठीक है, तो हमने ये भी सीख लिया कि अपने कैरेक्टर को मूव कैसे करना है, कैरेक्टर के अंदर एनिमेशन कैसे ऐड करनी है, और डिफॉल्ट एनिमेशन डिलीट कैसे करनी है, कैरेक्टर को इंपोर्ट कैसे करना है, और एड ऑन्स कैसे ऐड करने हैं, और हमारे कर्सर वाली हमने सेटिंग भी कर ली। अब हमारे जो 2 पॉइंट्स रह चुके हैं, एक रह चुका है हमारा कैमरे का, जो इंपॉर्टेंट है कैमरा कैसे ऐड करना है, और जो दूसरा रह चुका है लास्ट वाला वो रह चुका है कि कैमरे को मूव कैसे करना है। तो अभी हम कैमरा ऐड करते हैं। कैमरा ऐड करने के लिए अब ऊपर आपको ऐड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, या इसका शॉर्टकट है Shift A, ये भी आप दबा सकते हो। Shift A दबाओगे, नीचे हमारा कैमरा है, इसको कैमरे के ऊपर क्लिक करोगे, कैमरा ऐड हो चुका है। लेकिन अब देखो कैमरा जो है वो शेर के पैर के ऊपर आया है, हमें तो पूरा शेर दिखाना है। तो क्या करेंगे, अब ये भी बहुत ईजी है। इतने शेर को स्क्रीन के ऊपर लेकर आओ, जहाँ पे आपको कैमरा लेकर आना है, अपनी एडजस्ट करो। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल Alt और अपने नम पैड के अंदर 0, ये 3 बटन आपको प्रेस करने हैं। जैसे ये 3 बटन प्रेस करोगे आपका जो कैमरा है वो वहाँ पे जहाँ पे आपको चाहिए वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक काम और आपने करना है, एन दबाना है, व्यू पे जाना है और कैमरा टू व्यू इसको चेक कर देना है आपने। ठीक है, इसमें ये होगा कि आपने माउस के साथ अभी आप कैमरे को एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो सिर्फ अपने माउस के साथ। पहले अगर आप मैन्युअली करते तो हमारे लिए मुश्किल होती, कैमरे को उठा के इधर उधर करना पड़ता। अब हमारे माउस के साथ कंट्रोल हो गया उसका। अब माउस को आगे पीछे करोगे, जूम इन जूम आउट करोगे, वो हमारा कैमरा चलता रहेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी कैमरे के अंदर सेम हमने वही एनिमेशन लगानी है, क्योंकि अब देखो कैमरा हमारा एक जगह पे रुका हुआ है, शेर आगे निकल गया, तो
एक्सपोर्ट तो होगा, वो तो कैमरे वाली चीज़ होगी, तो वो तो आया ही नहीं। अब कैमरे को भी हमने शेयर के साथ साथ चलाना है, ये चीज़ हमने करनी है। तो यहाँ पे 0 पे लेके जाएंगे और आई दबाएंगे। आई दबाने के बाद ऑल चैनल्स के अंदर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा पहला फ्रेम रेट लग गया, देखो येलो कलर का डॉट लग गया। अब इसको आगे लेके जाएंगे जहां तक हमारी शेयर की एनिमेशन थी, ठीक है, 150 तक थी, जितने तक भी थी उसको लेके जाएंगे। और इसको हम जो है हमारे शेयर जहां 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 एंड में चला गया वहां पे कैमरे को लेके जाएंगे, जहां पे हमें अपना कैमरा रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं, और मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ना फ्रंट व्यू मिले इसका शेयर का, तो कैमरे को रोटेट कर देते हैं ऊपर से, ये देखो रोटेट कर दिया। और थोड़ा सा जूम कर देते हैं और कैमरे को यहाँ पे लेके आते हैं। अब दोबारा आपने आई दबाना है, वो आ गया, एक और फ्रेम रेट लग गया, ठीक है। अब देखो हमारे कैमरे के साथ साथ शेयर भी, शेयर के साथ साथ कैमरा चल रहा है और कैमरे के साथ साथ शेयर चल रहा है, दोनों चीजें एक साथ हो गई। ये देखो बेहतरीन एनिमेशन बन गई हमारी।